नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं है। महाराष्ट्र की सीआईडी ने अदालत में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में यह डिसीजन लिया। और इसी साल अप्रैल में मुंबई से सटे पालघर में हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला था। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है ये विचलित कर देने वाली तस्वीरों, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि ये उस विभत्स कांड की तस्वीरें हैं जिसको महाराष्ट्र सीआईडी ने बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ और सिर्फ एक साधारण घटना बता दिया। उस घटना पर काफी सियासी घमासान भी मचा था। आपको बता दें कि पालघर जिले के गढ़चिंचिले गांव में साधुओं को बेरहमी से पीटने वाली भीड़ एक अफवाह के कारण बौखलाई हुई थी। उस भीड़ ने 70 साल के साधु और 35 साल के उनके शिष्य और 30 साल के उनके ड्राइवर पर इस अफवाह के चलते हमला कर दिया कि इलाके में बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह घूम रहा है और वो पुलिस या फिर साधु के वेश में आता है। ये साधु मुंबई से गुजरात के सूरत जाने के लिए निकले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जंगल से भीतर के रास्ते जाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त उस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई थी, ऐसा सीआईडी रिपोर्ट में लिखा है, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए। चार्जशीट के मुताबिक सीआईडी ने अपनी जांच में माना कि पालघर साधु हत्याकांड के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं था, बल्कि कुछ अफवाहों को ही दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की मुख्य वजह बताया। साथ वरिष्ठ पत्रकार पिंकेश जुड़ चुके। पिंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, नमस्कार। पिंकेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसको माना जा सकता है 11,000 पन्नों की ये रिपोर्ट दाखिल की गई है महाराष्ट्र सीआईडी के द्वारा, लेकिन इसमें तो साफ तौर पर यह कह दिया कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक कारण ही नहीं था। जबकि ये पूरी, अगर इस घटना के ऊपर हम गौर करें तो जब वो दोनों साधु और उनका ड्राइवर उस जगह पे पहुंच गए थे, उसके 2 घंटे के बाद में ये भीड़ वहां पर हमला करने पहुंची। अगर अफवाह के कारण ही ऐसा हुआ होता तो 2 घंटे का इंतजार किस बात का किया गया? देखिए मुझे 2 बातें गौर करने वाली बात है कि जो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वो कौन से ऐसे बेसिस है, कौन से ऐसे फैक्ट्स है जिसके आधार पे ये बात कह रही है। जी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि हम करीब 800 लोगों को अरेस्ट किए हैं और उन्हें अरेस्ट करने के बाद 8 लोगों से पूछताछ करने के बाद उनके कॉल डिटेल्स की जानकारी ली गई और उन्होंने जो व्हाट्सएप पे और उन्होंने जो अलग अलग टेस्ट एप्लीकेशन है जो उन्होंने लोगों ने मैसेज किया, सारे मैसेज को, कॉल रिकॉर्डिंग को उन्होंने एक तरीके से फिल्टर किया और इस फिल्टर के आधार पे पहुंचे हैं कि ये कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, कोई धार्मिक एंगल नहीं था इस पे, ऐसा सीआईडी का कहना है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर इस बात को मान लिया जाए, क्योंकि देखिए जो पुलिस ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है या जो टेक्स्ट मैसेज उन्होंने पढ़ा है, तो वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाकई हमें सरप्राइज करती है वो ये है कि वहां पे अगर वीडियो फुटेज को आप देखते हैं तो 4-5 पुलिसकर्मी भी खड़े थे। वो अभी से 3 महीने पहले का जो वीडियो फुटेज आता है उसमें पुलिसकर्मी, ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले करते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल आम पब्लिक देख रही है। उन 5 पुलिस वालों के बारे में कोई जानकारी उन्होंने बिल्कुल। पिंकेश जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र सीआईडी के द्वारा जो रिपोर्ट दाखिल की गई है 11,000 टोटल, अगर बात करें तो 11,000 पन्नों के आसपास की है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी और हो सकता है कि उन्होंने भी लिखते समय एक गलती यहां पर कर दी। उन्होंने साफ तौर पर उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो बच्चा चोरी की अफवाह वहां पर चल रही थी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बच्चा चोरी करने आते हैं वो या तो साधुओं के वेश में आते हैं या फिर पुलिस के वेश में आते हैं या फिर डॉक्टर के वेश में आते हैं। अब अगर हम उस घटना को वापस से अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर जाहिर सी बात है साधु भी थे, वहां पर पुलिस भी थी। फिर क्या वजह थी कि 4 पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया और सिर्फ साधुओं को मारा गया? जबकि वहां से 2-3 दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां पर एक डॉक्टर की टीम भी पहुंची थी, हमला उनके ऊपर भी किया गया था, लेकिन इतना विभत्स हमला नहीं किया गया। थोड़ी सी घटना होकर वो रह गई थी और वो सारे के सारे डॉक्टर
सकुशल वहां से निकल गए थे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान से देखें, डॉक्टर, पुलिस और साधु के वेश में आने की अफवाह थी और सिर्फ इतनी हजारों की संख्या में भीड़ ने मारा तो सिर्फ साधु को। अब महाराष्ट्र पुलिस का यह कहना है कि वहां पर अफवाह थी, इस वेश में आएंगे, तो वहां के पालघर के ही जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात की गई, कुछ मीडिया संस्थानों ने, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उस जगह की जो सरपंच है उन्होंने इनकार किया है कि अफवाह जरूर थी बच्चा चोरी की, लेकिन किस वेश में आएंगे इस बारे में कोई बात ही नहीं थी। देखिए, जब ऐसा सवाल है, जब वहां से पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को साफ साफ चार्जशीट, करीब 11-12 हजार पेज का जो चार्जशीट दाखिल किया गया है सेशन कोर्ट में, उसमें उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट बताया है कि ये अफवाह के कारण हुआ है और कोई प्री प्लान नहीं था। उनका बेस एक उन्होंने ये भी दिया है कि पहले ये लोग बाई रोड जाने वाले थे, ठीक है, लेकिन चूंकि उस समय याद करिए लॉकडाउन चल रहा था, बहुत भयावह कोरोना का इम्पैक्ट था, तो उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग से बचने के लिए, बार बार पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। जी। तो अब सीआईडी डिपार्टमेंट ये कह रही है कि अगर ये अफवाह रहता तो वो लोग नॉर्मली रोड पे खड़े होके वो पीटने वगैरह की व्यवस्था जो भी है उनका करते थे, लेकिन ये लोग अपना खुद सडनली इन लोगों ने अपना रास्ता मेन रोड से बदल के जंगल की तरफ गए। ये बाकी लोगों को नहीं पता था, ये किसी 2-4 लोगों ने देखा होगा, फिर उन लोगों ने उनको पकड़ा, फिर बाकी लोगों को मैसेज किया, बाकी लोगों को बुलाया। ये उनका कहना, ये पॉइंट है कि ये अगर प्री प्लान रहता तो फिर उन्हें पता थोड़ी था कि ये जंगल से होके जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, ये बस एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंटल इम्पैक्ट था, ऐसा सीआईडी का कहना है। लेकिन पिंकेश जी, इसमें भी एक बात निकल कर आती है, अगर सीआईडी कह रही है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, अगर ये ऐसा नहीं था तो फिर वहां पर पुलिस को किसने सूचना दी? क्योंकि जो लोग पिट रहे हैं वो तो खुद फोन करके पुलिस को बुलाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर 4 पुलिसकर्मी आते हैं, और जैसा कि ये सबको विदित है कि वहां पर लॉकडाउन चल रहा था और शायद पहला ही लॉकडाउन चल रहा था और पहले ही लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो उस सख्ती में इतने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और यह भी बात ध्यान करने वाली है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उन साधुओं के वहां पहुंचने के करीब 2 घंटे बाद वहां पर भीड़ जुटी है। अगर अफवाह होती तो वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग अंदर भी थी, अगर अफवाह होती तो वहां पर, जैसा कि सबको पता है, इस वीडियो में भी दिख रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, अफवाह के तहत उनको, साधुओं को पकड़ते, पुलिस के हवाले करते कि देखिए जी ऐसी ऐसी अफवाह चल रही है, ये लोग एकदम से यहां पर आए, अब आप जाने और आपका काम जाने। भीड़ जो इतनी वहां पर जमा हो गई 2 घंटे के अंदर अंदर, और पुलिस वाले जो कि एक साधु जो कि कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी थे, वो अंदर भी पुलिस उनको लेकर गई थी। फिर क्या वजह थी कि पुलिस उनको वापस बाहर लेकर आई, जबकि पुलिस को पता था इनके खून की प्यासी भीड़ वहां पर खड़ी है? अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पुलिस, ऐसा लग रहा है कि उन्हें अंदर से, यानी जो वहां एक्चुअली पुलिस स्टेशन बगल पे ही था जहां ये पिटाई हो रही थी उनकी, जस्ट उसके बगल में ही पुलिस स्टेशन है वहां पे। वहां से पुलिस उस साधु को अंदर से लाती है और भीड़ के हवाले कर देती है। बिल्कुल। वो पुलिस, वो जो साधु है बिल्कुल एकदम हेल्प मांगते हुए, जिसको बोलते हैं ना, उम्मीद भरी निगाहों से पुलिस को देखते हैं, और पुलिस कोई बचाव, कोई पिंकेश जी, और सीआईडी की उस चार्जशीट में उन पुलिस वालों का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं। यही सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये अफवाह के कारण हुआ है, ठीक है, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जो सबको दिखा वीडियो में कि पुलिस वाले एक निहत्थे साधु को एक वाहियात भीड़ के हवाले कर रहे हैं, उस पुलिस वाले पे कोई एक्शन नहीं है। वो 4-5 पुलिस वाले थे, 4-5 पुलिस वालों में से किसी पे कोई चार्जशीट दाखिल में कहीं नाम नहीं है उनका, जो है वो आम लोगों का नाम लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो जो भीड़ इकट्ठे करने वाले लोग थे, अगर उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ सरपंच वगैरह नेता भी थे। एनसीपी का उसमें नाम आया है, कुछ ईसाई मिशनरीज का उसमें नाम आया है, कुछ लोकल लोगों का नाम है जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, उनका वहां पर नाम है। लेकिन जिन 800 लोगों को पकड़ा गया है, वहीं के स्थानीय लोगों का कहना है कि असली लोगों को तो पकड़ा ही नहीं गया। हाँ, यही बात है कि हम इसी पॉइंट पे आ रहे थे कि अब ये जो उस समय जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई थी, बिल्कुल लाइव टेलीविजन पे चीजें दिखी थी, सारे पूरा हिंदुस्तान ने देखा। अब ये जो चार्जशीट है, इसमें बिल्कुल गरीब लोगों का नाम है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि उस दिन हुआ क्या है, बिल्कुल आम जन, जो बड़े मछली थे वो तो बिल्कुल बचा लिए गए जी। इसमें मतलब पिंकी जी, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सीआईडी की इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ना कुछ झोल है, और जो असली जो आरोपी है उनको बचाया जा रहा है, न जाने किस वजह से बचाया जा रहा है। खैर पिंकेश जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब संत समाज ने
इस पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए हैं और एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराने की मांग की है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। आप हमारे साथ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।